हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव विदिका अध्ययन में। और जो आज का लेक्चर है हमारा वो है काव्य शास्त्र की भूमिका एवं परिचय। और इससे 100% क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आना है, और वो भी 19 प्रश्न जो 19 अंक का आता है उससे आएगा। 19 जो अगस्त को आपका पेपर है सुबह 9 बजे से। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका एवं परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कविता इतनी सुंदर क्यों लगती है? उसमें ऐसा क्या होता है कि मन खुश हो जाता है? आज हम यही रहस्य बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी काव्य शास्त्र की दुनिया में एक आसान सफ़र। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी काव्य शास्त्र की भूमिका एवं परिचय को बहुत सरल तरीके से समझेंगे। यह विषय आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक लाना आसान हो जाएगा। प्रस्तावना देख लेते हैं। हर प्रश्न के उत्तर में आपको प्रस्तावना लिखनी ही लिखनी है, यह मैं हम आपको हर बार बताती हूँ। काव्य शास्त्र का मतलब है कविता को समझने वाला का शास्त्र। यह हमें बताता है कविता क्यों अच्छी लगती है, उसमें रस क्या होता है और शब्दों का प्रभाव कैसे पड़ता है। काव्य शास्त्र साहित्य की वह शाखा है जो कविता के सौंदर्य, भाव और रचना शैली का अध्ययन करती है। याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं हम। काव्य प्लस शास्त्र बराबर कविता को समझने का ज्ञान। क्या? काव्य प्लस शास्त्र इक्वल्स टू कविता को समझने का ज्ञान। ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदु बच्चों। ऐसे ही हाईलाइटेड करके हर चीज़ लिख के आएंगे तो कम लिखने में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो कि मेरा टारगेट है। क्योंकि मेरी भी वीकनेस जब मैं स्टूडेंट थी यही थी, मेरी राइटिंग स्पीड का कम होना और मेरी हैंड राइटिंग का पुअर होना। तो मेरा स्पेशल स्नेह है उन बच्चों से जिनकी राइटिंग पुअर है और जिनकी स्पीड कम है। इसीलिए मैं ऐसी ट्रिक लेके आती हूँ लिखने की कि वो बच्चे भी अच्छे से अच्छे मार्क्स से ला पास हो सकें, और अगर मेरी तरह लिख के आते हैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर भी बन सके। तो देखिए, मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो काव्य शास्त्र कविता को समझने की विधा है। इसमें रस, अलंकार, छंद और ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। यह हमें साहित्य की गहराई समझने में मदद करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? काव्य शास्त्र पढ़ने के मुख्य उद्देश्य हैं कविता को सही ढंग से समझना, उसके सौंदर्य को समझना, रस और अलंकार की जानकारी पाना, और साहित्य और आलोचनात्मक समझ विकसित करना। ये उद्देश्य है हमारे, जो हमारा 19 तारीख को पेपर है हमारे सिलेबस में ये है। इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना बच्चों। और अगर आप आगे चलकर काव्य लेखन के क्षेत्र में जाते हैं तो ये काव्य शास्त्र आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट किताब है। जीवन भर आपके लिए काम आने वाली चीज़ है ये। देखिए, इसके ज़रिए आप कविता को सही ढंग से समझते हैं, उसके सौंदर्य को समझ जाते हैं, रस और अलंकार की जानकारी पा जाते हैं, साहित्य को की आलोचनात्मक समझ आप विकसित कर लेते हैं। आसान लाइन। कविता को पढ़ना अलग बात है और कविता को महसूस करना अलग बात। ठीक है। क्या है? कविता को देखो पढ़ना आसान बात है और महसूस करना एक बिल्कुल ही अलग बात है। हिंदी काव्य शास्त्र का परिचय। कविता और काव्य शास्त्र। कविता भाव, लय, कल्पना और सौंदर्य से बनी रचना है। काव्य शास्त्र उस कविता को समझने का विज्ञान है। उदाहरण: कविता इक्वल्स टू गीत, काव्य शास्त्र इक्वल्स टू गीत का अर्थ, भाव और असर। क्या समझाया मैंने आपको? आ रहे हैं आपको? आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? देखो, कविता और काव्य शास्त्र में एक तरीके से अंतर आपको बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है। देखिए, कविता भाव, लय, कल्पना और सौंदर्य से बनी रचना है। मैंने ऊपर भी समझाया आपको। काव्य शास्त्र उसी कविता को समझने का विज्ञान है। उदाहरण: कविता इक्वल्स टू कोई गीत है मान लो। काव्य शास्त्र, भाई गीत का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका असर क्या हो। हिंदी काव्य शास्त्र का परिचय देखते हैं हम। हिंदी काव्य शास्त्र संस्कृत काव्य परंपरा से ही विकसित हुआ है, और इसमें हिंदी के कवियों और आलोचकों ने कविता को समझने के नए दृष्टिकोण दिए। यह हमें बताता है कि कविता में भाव, भाषा और शिल्प कैसे मिलकर सुंदरता बनाते हैं। और ट्रिक है भाव, भाषा, शिल्प इक्वल्स टू काव्य सौंदर्य। ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। भारत भूमि से अभिनव गुप्त तक भारत में काव्य शास्त्र की परंपरा बहुत प्राचीन है। भरत मुनि, भामह, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त जैसे आचार्यों ने काव्य शास्त्र को विकसित किया। मुख्य बातें: भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत को महत्व दिया,
और अभिनव गुप्त ने रस और सौंदर्य की गहरी व्याख्या की। कुंतक से पंडित राज जगन्नाथ तक इस काल में काव्य की भाषा कॉलिंग में इस फोन को काट दूंगी फिलहाल। अब इनसे आपके लेक्चर के बाद ही बात होती है। देखिए, कुंतक से पंडित राज जगन्नाथ तक इस काल में काव्य की भाषा, शैली और आलोचना पर विशेष ध्यान दिया गया। कुंतक ने वक्रोक्ति को महत्व दिया और पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की सूक्ष्म आलोचना की। याद रखने की ट्रिक, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति इक्वल्स टू आलोचना। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं मतलब आलोचना, ये याद रखने की जो है ट्रिक है। ठीक है, क्या सबसे पहले रस, उसके बाद में ध्वनि, फिर वक्रोक्ति, फिर आलोचना। रीतिकालीन काव्यशास्त्री, रीतिकाल में काव्य की रचना, शैली, अलंकार और नायिका भेद पर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल के आचार्यों ने कविता के बाहरी सौंदर्य को विशेष महत्व दिया। मुख्य बिंदु, कौन सा काल है मेरे बच्चों? ये रीतिकालीन काव्यशास्त्री का टाइम है, यानी रीतिकाल की बात कर रहे हैं, जिसका पेपर अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने दिया है। ठीक है, मुख्य बिंदु, रीति का अर्थ है रचना की शैली। इस काल में श्रृंगार रस प्रधान साहित्य रचा गया। अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आधुनिक हिंदी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। एक तो वो इतने मुश्किल मुश्किल शब्द यूज़ करते हैं, दूसरा अलंकारों का कहीं कहीं प्रयोग उनका एकदम कृत्रिम सा लगने लगता है। तो आधुनिक काल में काव्यशास्त्र केवल नियमों तक सीमित नहीं रहा, अब कविता को समाज, मनुष्य और जीवन के संदर्भ में समझा जाने लगा। आधुनिक आलोचना ने कविता की सामाजिक भूमिका पर भी बल दिया। सरल पंक्ति, प्राचीन काव्यशास्त्र ने कविता की सुंदरता बढ़ाई और आधुनिक काव्यशास्त्र ने कविता का जीवन से संबंध समझाया। हिंदी काव्यशास्त्र की प्रकृति हम लोग देख लेते हैं। काव्यशास्त्र की प्रकृति व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक और सौंदर्य परक है। यह कविता की बाहरी और भीतरी दोनों सुंदरता को समझाता है। यह साहित्य को गहराई से देखने की दृष्टि देता है। मुख्य विशेषताएं, यह साहित्य का विश्लेषण करता है। यह रस, अलंकार, छंद और ध्वनि को जोड़ता है। यह रचना के अर्थ और प्रभाव को समझाता है। तो सारांश, इस इकाई में हमने जाना कि काव्यशास्त्र कविता को समझने का शास्त्र है। इसका उद्देश्य कविता की सुंदरता, भाव और संरचना को समझना है। हिंदी काव्यशास्त्र का विकास प्राचीन आचार्यों से लेकर आधुनिक आलोचकों तक हुआ है। एक पंक्ति में याद रखें, कविता को समझो, परखो और महसूस करो, यही काव्यशास्त्र है। शब्दावली, काव्य भावपूर्ण साहित्यिक रचना और शास्त्र किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान। रस, कविता का आनंद देने वाला भाव। अलंकार, कविता की शोभा बढ़ाने वाला तत्व। ध्वनि, शब्दों के भीतर छिपा हुआ अर्थ। अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। संभावित लघु उत्तर, एक तो आ सकता है काव्यशास्त्र की परंपरा लिखिए, हिंदी काव्यशास्त्र का परिचय लिखिए और रस सिद्धांत किसने दिया, ध्वनि सिद्धांत किससे संबंधित है और आधुनिक हिंदी काव्यशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। संदर्भ ग्रंथ सूची देख लेते हैं। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, आनंदवर्धन, धन्यालोक, अभिनव गुप्त, लोचन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री, रस, अलंकार, छंद, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, प्राचीन और आधुनिक काव्यशास्त्र का अंतर। लाइन डायग्राम, इसे ऐसे लिख सकते हैं इस प्रश्न को। प्रस्तावना, उद्देश्य, परिचय, इतिहास, प्रकृति और सारांश। अगर यह वीडियो आपको आसान लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही आसान हिंदी में पढ़ाई के लिए शिव विधिका अध्ययन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। और हाँ, मैं YouTube के एनालिटिक्स में देख रही थी आप लोगों ने बेल आइकन नहीं हिट किया है, तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे YouTube आपको मेरी वीडियोस का हमेशा नोटिफिकेशन भेज सके। बहुत बहुत शुक्रिया।